विषय पर हमें प्रकाशित करे। जोरदार तालियां हो जाए संजय जी मालपानी के लिए। जोरदार तालियां। सभी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। विशेष रूप से आज जिनका सत्कार हम लोगों ने किया वो आदरणीय श्रीमती रेखा जी राठी, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहां सुनी और अपनी विरासत में जो निडरता वो लेकर आई, उसी को औरंगाबाद में आने के पश्चात जिस तरीके से उन्होंने सारी कमान संभाली विपरीतताओं में, उन्होंने जो आखिरी शेर कहा उसमें जीत का उल्लेख उन्होंने किया कि जीतने के लिए ये सब किया जाता है। ऐसी एक अत्यंत प्रतिभा संपन्न एवं कर्मठ कार्यकर्ता का हम लोगों ने आज सम्मान किया, उनको नमन करता हूं। हमारे बीच आज तनसुख जी झांबड़ अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। लायंस के माध्यम से उन्होंने अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए हैं। इस श्री सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट के कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आया हूं। लगभग 21 साल पहले मैं एक बार आया था और आज दूसरी बार आया हूं। दूसरा पुरस्कार मेरे हाथों दिया गया था और अब 22वां दिया जा रहा है, तो 20-20 साल से मुझे बुलाते रहना। इसके अध्यक्ष मैं इस सेवा ट्रस्ट के बारे में परभनी वासियों को एक बात बताना चाहता हूं। आप तक तो पहुंचते ही है लोग, लेकिन पिछले 21 वर्षों से मुझे निरंतर 20 वर्षों से मुझे निरंतर इस कार्यक्रम की पत्रिका बराबर आती है और साल में एक बार मेरे भी मन में स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी कालानी की स्मृति बराबर जगाई जाती है, जो अपना कार्य बड़ी निष्ठा के साथ में और बड़ी सुंदरता के साथ में। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत एक अखीव रेखीव इस प्रकार का जो कार्यक्रम हम लोग कहते हैं, वैसा बहुत सुंदर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जाता है। उसके अध्यक्ष श्री घनश्याम जी मालपानी, उनका फॉलोअप क्या बताऊं मैं, बताओ भाई साहब, इन्होंने मुझे कल फोन किया। पहले तो 18 तारीख का कार्यक्रम था, फिर हमारे बंसाली जी ने 18 तारीख कर दी। तब जब महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष बंसाली जी का फोन आ गया कि हमने 18 तारीख की, आपको तारीख बदलनी पड़ेगी, तो आदेश का पालन करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मालपानी जी से बात करता हूं। फिर घनश्याम जी से बात की, कोई तारीख बदलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा 11 तारीख सुटेबल है, अदरवाइज कोई तारीख जमेगी नहीं। कल मेरे यहां बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 11:30-12 बजे तक चला और बराबर फोन आते रहे, साहब 9:30 तक पहुंचना है। मैंने कहा साहब संगमनेर से यहां 9:30 तक कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। नहीं, बोले आप कुछ भी कीजिए लेकिन पहुंचना है। पिछले 2 महीने में हर हफ्ते एक फोन और पिछले हफ्ते भर में लगभग रोज एक मैसेज, और कल तो ऐसे बोल दिए कि मेरी लाज रख लेना। मैंने बोला आप हेलीकॉप्टर भेजो मेरे को, 6 घंटे का ट्रैवल करना है साहब, कितनी बजे उठाएंगे आप। नहीं, बोले आप कुछ भी करो लेकिन आओ। मैं सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे निकलकर यहां बराबर 10 बजे पहुंचा। लेकिन आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि ये भी उनकी एक चाल होगी कि भाई वक्ता को जल्दी उठा दो ताकि नींदों में कम बोले। और हमारे डॉक्टर श्रीकांत जी मणियार जो लगातार बराबर संपर्क में थे, सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हुए। मेरे अत्यंत आदरणीय एडवोकेट अशोक जी सोनी यहां पर है, उन्हें नमन करता हूं। कालानी परिवार के सारे सदस्य हैं, ब्रिजलाल जी तोष्णीवाल हमारे पूर्व पुरस्कार्थी है, लेकिन उसके साथ साथ श्री ओमकारनाथ मालपानी महाराष्ट्र महेश सेवा निधि के कार्याध्यक्ष भी है। बंसाली जी और तोष्णीवाल जी दोनों मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं कि इस महाराष्ट्र प्रदेश में जितनी भी महिलाएं असहाय हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो ये दोनों भाई मिलकर हर महीने उनको
राखी साल में एक बार बांधी जाती है और बाकी सारे भाई अपने बहनों को साल में एक बार कुछ तोहफा देते हैं, लेकिन ये दो भाई ऐसे हैं जो हर महीने तोहफा भेजते रहते हैं। और ये ट्रस्ट था कुछ 40-50 लाख रुपए का। जब से इन लोगों ने संभाला इसको, तब से लगभग 10 करोड़ रुपए का बन गया। और इसमें मराठवाड़े का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया है उस ट्रस्ट का, नामधारी अध्यक्ष हूं मैं, काम कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन जितना वो इकट्ठा करके लाते उतना मालपानी परिवार और डाल देता है उसके अंदर, ताकि वो कोष और बढ़ता जाए और उनका जो सेवा कार्य अविरत रूप से चल रहा है वो आगे बनता जाए। मुझे गीता परिवार के कई लोग सामने नजर आ रहे हैं। हमारे मराठवाड़ा के प्रमुख डॉक्टर राजकुमार जी लड्ढा यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे चिरंजी लाल जी दागड़िया है, कविता जी मानधने हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सबके नाम मैं नहीं लेता हूं क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी है भगवत गीता की। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को आप सब लोग जानते हैं। मैं तो बचपन से उनकी गोदी में खेला और हर वर्ष गीता परिवार के कार्यक्रम में उनके साथ सानिध्य प्राप्त करता रहा। वैसे मैं तार्किक आदमी हूं, बुद्धिवादी हूं, हर चीज बहुत ज्यादा सोचकर करता हूं, अंधानुकरण बिल्कुल भी नहीं करता हूं और विज्ञान की कसौटी पर हर चीज लगाकर देखता हूं कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रूढ़ी परंपराओं में मैं रमता नहीं हूं। भगवान के मंदिर में बहुत ज्यादा मुझे जमता नहीं है। वही माला फेरो, कुछ हवन करो, अनुष्ठान करो, कथा सुनो, ये सब मामला भी मुझसे बहुत ज्यादा होता नहीं है। लेकिन फिर भी स्वामी जी एक विज्ञाननिष्ठ संत है और उनकी छत्र छाया में पिछले 36 वर्षों से गीता परिवार का काम निरंतर कर रहा हूं। एक मुंबई में शिविर था और उस शिविर में स्वामी जी के 3 दिन प्रवचन हुए। प्रवचन में बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई, गीता पर प्रवचन थे और स्वामी जी ने अंतिम दिन ऐसे ही हम सब लोग सामने बैठे थे तो मंच से पूछा कि 3 दिन तक आप लोगों ने गीता सुनी, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो पूरी गीता कंठस्थ करेंगे। अब मेरे मन में इतनी प्रेरणा भरी थी कि आवेश में मैंने हाथ ऊपर कर दिया। मुझे लगा लगभग सब लोग हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि इतने सुंदर व्याख्यान हुए थे। फिर हाथ ऊपर करने के बाद मैंने इधर उधर मुंह घुमाया, देखा 3 ही हाथ ऊपर थे कुल मिला के और स्वामी जी ने तीनों को ऊपर बुला लिया, आ जाओ बोले। अब उन्होंने माला भी पहना दी वहां पे कि हो गई इनकी कंठस्थ गीता, आज से आरंभ कर रहे हैं। मैंने आशीर्वाद दे दिया। अब इतने सब लोगों के सामने ये संकल्प हुआ तो मैंने सोचा अब तो करना पड़ेगा। उम्र 48 वर्ष की थी तब। घर आया मैं, घर आके अपने मंदिर से वो गीता की किताब बाहर निकाली और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आज से मैं चालू करूंगा, जरा मुझे साथ दे देना और मेरी नैया पार लगा देना, स्वामी जी को मुंह दिखाने लायक मुझे रखना। और उसी दिन से मैंने उसको याद करना शुरू किया और वो मेरी आदत रही कि मैं ऐसे ही कुछ याद भी नहीं करता। मैं उसको याद करूं तो उसमें क्या लिखा है ये समझे बिना याद नहीं करूंगा। तो पहला अध्याय मैंने पढ़ना शुरू किया। संस्कृत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी हमारी सुवर्णा काकी जी है, संस्कृत डिपार्टमेंट के कुछ हमारे कॉलेज के लोग हैं, उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहा और शुरू किया। पहला अध्याय पूरा हुआ और नीचे लिखा हुआ था कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। मैंने कहा इसमें भगवान तो एक शब्द बोले नहीं, पहले अध्याय में एक भी शब्द नहीं भगवान के मुंह में। शुरुआत धृतराष्ट्र करता है, अंधा राजा, उसके मुंह में एक ही श्लोक दिया गया। 700 में से सिर्फ एक श्लोक वो धृतराष्ट्र को दिया गया। वो पूछता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, क्या चल रहा है संजय मुझे बताओ। मैं बोला पहले ही श्लोक में अपना नाम है। तो ये कंठस्थ करने लायक किताब है अपने को। लेकिन वो अंधे राजा ने नाम लिया अपना। मेरी भी तो वही हालत थी, मैं भी अंधा ही था। नेत्र भौतिक हो तो क्या बिगड़ता है, वो तो अलग बात है, लेकिन अंदर के नेत्र तो बंद ही थे। आज तक उस किताब को एक पोथी के रूप में देखा था। गीता जयंती को निकालते, उसकी पूजा अर्चा करते, फूल चढ़ाते उसके ऊपर, तो अंधापन ही तो था वो। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी किताब जो रणांगन पर कही गई। बाकी सारी किताबें, उपनिषद हो, वेद हो, हमारे सारे पुराण हो,
वो नदियों के किनारे बड़े सुंदर सुंदर आश्रमों में लिखे गए, हिमालय की वादियों में लिखे गए, वन विहारों में लिखे गए। लेकिन ये एकमात्र ऐसी किताब जो रणांगन पर लिखी गई। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, बीचों बीच रथ खड़ा, सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में एक तरफ जीवन, एक तरफ मृत्यु, और बिल्कुल बीचों बीच यदि कोई आदमी खड़ा होता है और उसके मन में यदि कोई जिज्ञासा जगती है, तो मुझे लगता है कि मृत्यु के और जीवन के बिल्कुल मध्य में यदि कोई आदमी जिज्ञासा करता है तो उस जिज्ञासा का मोल बहुत बड़ा होता है। और अर्जुन ने वो सब देखा और वो हतोत्साहित हो गया। उसके हाथ से गांडीव नीचे गिर गया। उसने कहा, गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ का गांडीव नीचे गिर रहा है, मेरे पूरे शरीर में दाह हो रहा है और मेरा मन भ्रमित हो गया है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो गया, मेरे पूरे शरीर में कंप हो रहा है। हाइपर एसिडिटी थी वो, बिल्कुल हाइपर एसिडिटी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट आर दीज सिम्टम्स, उसने कहा एसिडिटी। एसिडिटी क्यों थी? क्योंकि स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस था। स्ट्रेस का मतलब तनाव, और तनाव तो तभी तैयार होता है जब दो सिरे खींचे जाते हैं। हम रस्सी को तान कर बांधते हैं ना, तनी बांधना हमारे यहां कहते हैं ना, तनी बांधना, तो रस्सी को तान कर बांधते हैं। जब दो सिरों में तनाव आता है तब स्ट्रेस आता है। ये दो सिरे कौन से? अंदर स्ट्रेस कब आता है, अंदर तनाव तब आता है जब मस्तिष्क और मन दो विपरीत दिशाओं में चले। अर्जुन का मन और अर्जुन का मस्तिष्क दो विपरीत दिशाओं में चल रहे थे। एक तरफ उसको उसका क्षात्र धर्म खींच रहा था और दूसरी तरफ उसको उसका परिवार धर्म खींच रहा था। मन कुछ और कर रहा था और बुद्धि कुछ और कह रही थी। बुद्धि कह रही थी कि मारना चाहिए, लेकिन मन कह रहा था कि कैसे मार दो। तो अर्जुन के अंदर स्ट्रेस तैयार हुआ। हम सबके अंदर दिन भर स्ट्रेस रहता है और रणांगन तो अंदर ही पड़ा हुआ है। हाँ, रोज तकलीफ है साहब, मां की सुनो कि बीबी की सुनो, तकलीफ है। हाँ, स्ट्रेस है। मन कहता है ऐसा कर, बुद्धि कहती नहीं ऐसा कर। दोनों में खिंचाव जब आता है तो अंदर स्ट्रेस आता है और फिर एसिडिटी वगैरह ये सब चीजें होती है। अर्जुन को बिल्कुल सेम हो गया था। उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसने कहा कि मैं चला जाता हूं, मैं यहां से भाग जाता हूं, मैं धन का त्याग करता हूं, यानी संन्यास लेता हूं। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर देता हूं, मुझे मर जाने दो, ये लोग मुझे मार दे तो भी बेहतर, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अकेला मर जाऊं, ये सब बच जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा, तो मैं आत्महत्या करता हूं। देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को सन्यास लेने को नहीं कहा, उल्टा की सन्यास लेने की बात करने वाले अर्जुन को लौटा के लाया है कि तुझे नहीं सन्यास लेना है, तू कर्मयोगी है, तुझे क्षत्रिय का कर्तव्य करना है और तुझे विजयी बनना है। सारी भगवत गीता का यदि कोई मूल उद्देश्य हो तो वो अर्जुन को विजयी करना है। और अर्जुन तो बहाना है, अर्जुन तो निमित्त है। अर्जुन के निमित्त से हम सब लोगों को, जो जो उस ग्रंथ को पढ़ेगा, उन सब को विजयी करने का तंत्र ये इस किताब में है। तो मैंने सोचा पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं विजय का तंत्र, और नीचे लिख दिया श्री कृष्णार्जुन संवादे। संवाद तो हुआ नहीं, एक तरफा बोलता रहा अर्जुन। संजय बताता रहा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछ लिया एक बार में, बाकी भगवान ने एक शब्द नहीं बोला। और उसके बावजूद वहां लिखा गया श्री कृष्णार्जुन संवादे। पहला लेसन है विजयी बनने का यहां पर, यदि विजयी बनना है तुम्हें तो पहले सुनने की क्षमता बढ़ाओ। भगवान बोल कुछ नहीं रहे फिर भी कुछ कर रहे, वो सुन रहे। और संवाद तो तभी होता है जब कोई बोलता है और कोई सुनता है, दोनों ही बोलते रहे। कई मीटिंगों में होता है, बंसाली जी जानते, दोनों बोलते, सुनने को राजी नहीं कोई। और ये परिस्थिति हमारे यहां बहुत जगह हुई। मैंने पिछली बार परभनी में आया तब एक किस्सा बताया था, मुझे याद है कि मैंने सर्वे किया था बच्चों का, मैं बच्चों में काम करता हूं, और बच्चों को पूछा तुम्हारा सबसे ज्यादा आनंददायी समय कौन सा होता है, सबसे ज्यादा खुश कब रहते हो तुम?
तो बच्चे ने नीचे बहुत सारे विकल्प दिए गए थे कि हम मैथमेटिक्स करते तब हैप्पी रहते, हम टीवी देखते तब हैप्पी रहते, हम गाना गाते तब सबसे खुश रहते, हम कुछ गाना बजाते तब खुश रहते, हम खेल के मैदान पर रहते तब खुश रहते, क्रिकेट खेलते तब खुश रहते, हम नृत्य करते, डांस करते, ड्रामा करते, वीडियो गेम खेलते, बहुत सारी चीजें थी। और सबसे ज्यादा टिक मार्क जिस पर लगे, 5,000 बच्चों का सर्वे था, सबसे ज्यादा टिक मार्क लगे हैं हम बस में रहते हैं, स्कूल से जब हम घर आते और घर से जब स्कूल जाते तब सबसे हैप्पी रहते हैं हम लोग। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, यानी घर में माँ और स्कूल में टीचर, घरातली आई यानी शाळेतल्या बाई, दोनों के बीच में बच्चा खुश, क्योंकि घर में मां भी कुछ कह रही है, और स्कूल में भी टीचर कुछ कह रही है। एक बीच में सिर्फ ऐसा बस का समय मिलता है जब बच्चा कुछ कहता है और सुनने वाला कोई मिलता है, उसके साथी संगी उसको सुनते हैं। उस समय यदि जीवन में विजयी होना है तो सबसे पहला मंत्र भगवान ने यह दिया कि सुनना सीख लो। हमारे परिवार को यदि विजयी बनाना है तो परिवार में कोई व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सबका सुने, सबको बुलाया बैठाए, उपदेश नहीं करे। पहले लेसन में एक भी उपदेश नहीं है, पहला चैप्टर भगवत गीता का, कोई उपदेश नहीं। और बच्चे और मां बाप इसमें जो दूरी देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग कहते हैं कि जनरेशन गैप है, साहब क्या करेंगे, लेकिन वही बच्चे दादा दादी से तो मस्ती में मजे करते, दादा दादी से उनकी जमती है लेकिन मां बाप से नहीं जमती, ये मामला है। फिर वहां तो डबल जनरेशन गैप है ना, जनरेशन गैप का कोई सवाल ही नहीं है। यहां पे सवाल जो है वो कम्युनिकेशन गैप का है, कम्युनिकेशन कुछ गड़बड़ है। कृष्णार्जुन संवाद है, ये संवाद सबसे पहले सुनने से शुरू हुआ, कृष्ण सुनते रहे। और दूसरे लेसन में जब भगवान ने बोलना शुरू किया, दूसरे श्लोक में भगवान बोलना आरंभ करते, और तीसरे श्लोक में भगवान ने जो वचन किए वो तो सुनकर के हमारे होश उड़ जाते। भगवान ने कहा, क्लैब्यम मास्मक गमः पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परंतप। इसमें क्लैब्य शब्द का अर्थ है नपुंसक, अर्जुन को नपुंसक कहा गया। मुझे लगा भगवान ने ये सारी चीजें देख के भगवान खुद ही क्रोधित है यहां पर, तभी तो जाके कोई ऐसी गाली गलोच करेगा ना कि अर्जुन को नपुंसक कह रहा है। तेरी ये क्षुद्रता छोड़, तेरा ये मनोदौर्बल्य छोड़, उठ उत्तिष्ठ। ये जो शब्दों का प्रयोग है, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान, स्वाभाविक था साहब, वहां पर अर्जुन के भरोसे तो इतना सब खड़ा किया गया, इधर 11 अक्षौहिणी, इधर 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई, लाखों लोग एक दूसरे से मरने मारने को राजी थे, और अर्जुन बैठ गया नीचे, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक था। मेरे जैसा रहता तो बोलता, फिर आया क्या को मुझे बुलाने, तू तेरे घर अच्छा था, मैं मेरे घर अच्छा था, ये इतने दुनिया भर के लोग यहां इकट्ठा करने का कोई कारण ही नहीं था, पहले ही सोच लेता। पागल कहीं का, ऐसे ही कहते हम, भगवान ने वैसे ही कहा। लेकिन भगवान का कथन पूर्ण होने के बाद में संजय जो दूर बैठ करके सब बता रहा है अपने राजा को, वो कहता है कि मैं भगवान की देह बोली देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि भगवान कर क्या रहे, और इस समय पर भगवान हंसते हुए बोल रहे हैं। ये जितना भी कुछ बोला है ना, क्लैब्यम मास्मक, यह हंसते हुए बोला है भगवान ने। प्रहसन्निव भारत सेनयोर भयोर मध्य विशीदंतमिदं वच। प्रहसन्निव भारत यानी हंसते हुए बोला। जैसे ही अपने दोस्त को कोई गाली भी दे और हंसते हुए दे तो मायना बदल जाता है गाली का। हमारे घर में भी हम लोग एक दूसरे से बात करें और कभी बात करते करते हंसते हंसते कोई कटु शब्द कह दे तो वो कटु शब्द वैसे के वैसे नहीं लिए जाते। दूसरा लेसन भगवान ने दिया, जो भी कहना है हंसते हुए कहो, जो भी कहना है हंसते हुए कहो। अपने चेहरे की हंसी जानी नहीं चाहिए। अपने चेहरे की हंसी जिस दिन उतर गई, उस दिन पराभव की दिशा में आपका प्रवास आरंभ हुआ। आपको विजयी बनना है तो सबसे पहले काम यह करो कि हंसना सीखो, और वो हंसना जो है वो अंदर से रहना चाहिए। प्रहसन्निव भारत,
आगे भगवान एक जगह कहते कि सारे दुखों की हानि करनी है तो एक ही काम करना होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। दूसरे अध्याय में यह बात कही कि आपको यदि सारे के सारे दुखों से बाहर निकलना है तो एक ही काम करना होगा, आपको अंदर की प्रसन्नता को जगाना होगा। मैंने हर चीज पर एक्सपेरिमेंटिंग किया, हर श्लोक पर मैं काम करता रहा कि ये जो बात बताई भगवान ने, मैं लगभग 75 के करीब किताबें मैंने इकट्ठा कर ली थी। अलग अलग लोग भगवत गीता पर क्या बोल रहे हैं मैं पढ़ रहा था, जब मैं याद कर रहा था तब मैं ये सब कर रहा था। और फिर वो पढ़ने के बाद में इज दिस पॉसिबल, इज दिस इंप्लीमेंटेबल, ये मैं कर सकता हूं क्या मेरे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, ये मैं जांच के देख रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं, क्या होता है व्यस्तता जब आती है ना, बहुत ज्यादा व्यस्तता जब हो जाती है तो मन और मस्तिष्क खींचे जाते हैं, तनाव तो पैदा होता है। और बिजनेस करो तो बिजनेस में तो रोज उठ के माथा पच्ची है, रोज उठ के गवर्नमेंट के साथ झगड़ा है, रोज उठ के कॉम्पिटिटर के साथ झगड़ा है, रोज युद्ध है, युद्ध युद्ध और युद्ध, हर क्षण हर पल युद्ध है। जैसे तुकाराम महाराज दिनाम महायुद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन, अंदर बाहर युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो मेरे भी अंदर युद्ध बहुत थे और ये सारे स्ट्रेस तैयार करते थे, ये सारे मुझे क्रोधित कर देते थे, बहुत गुस्सा था। 2 साल बाद मेरा पीए मेरे को आके बोला, भाऊ तुम्ही फारच बदलले। मैंने पूछा कस काय रे बाबा, काय झालं? न म्हण तुम्ही पहिले फार रागवायचे, आता रागवत नाही तुम्ही। अरे क्या सर्टिफिकेट दिया यार। अंदर की प्रसन्नता को सदा जगाए रखेंगे ना तो बाहर के दुखों की हानि होती है। और अंदर की प्रसन्नता को जगाने के लिए पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ता है। तो दूसरे अध्याय के बुद्धि को स्थिर करने के, प्रतिष्ठित करने के जो मंत्र बताए गए उसमें कंट्रोल सबसे बड़ी बात बताई गई। यदा संवरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशाह, जैसे कछुआ होता है ना कुर्म, वो कुर्म के जो अंग होते हैं बिल्कुल 6 अंग होते हैं। एक मुंह होता है, 4 पांव और एक पूंछ। और जैसे ही कोई संकट आता, कोई कुत्ता आया तो एकदम से वो खींच लेता है अंदर, 6 के 6 अंग अंदर चले जाते। वैसे हमारी पंचेंद्रिया और मनष्ठान इंद्रियानी, हमारा छठा जो है वो मन, ये 6 इंद्रियों को जो अंदर खींचेगा कछुए की तरह। संकट क्या, अभी संकट कौन से? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संकट। तो क्रोध आया तो संकट आया, संकट आते ही अपने को खींचना है, अंदर कंट्रोल लाना है। और नहीं लाया तो क्या होगा? लिखा है आगे, भगवान ने ही बताया। भगवान ने बोला कि तेरे यदि सबसे बड़े कोई शत्रु है तो मैं बताता हूं कौन है। मैंने सोचा दुर्योधन दुशासन होंगे, और कौन है? वहां लिखा था वैसा नहीं है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिनम। सबसे बड़े वैरी काम एष क्रोध एष, तेरा क्रोध तेरा सबसे बड़ा वैरी है। क्रोध से तेरा सत्यानाश होगा। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, मर जाएगा हार्ट अटैक से। क्रोध कम कर। फिर आगे जाके और एक बात बताई क्रोध के बारे में, बहुत बड़ी बात बताई। उसने कहा त्रिविधन नरकस्येदन, 3 नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन नाशनम आत्मनः, ये नाश करेंगे तेरा। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ, इसमें भी क्रोध आया। मैंने कहा मैं तो मरा, हमें तो दिन में 10-20 बार दरवाजे पे जाके आता हूं। हाँ, नरक का दरवाजा क्रोध। और उसी समय किसी के यहां गमी हो गई तो मैं वहां बैठने गया था, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, अभी थोड़ा वो पुराण चल रहा है, गरुड़ पुराण। अब मैं कभी बैठता नहीं उस चीज में, लेकिन उस दिन कंपल्शन हो गया, बैठना ही पड़ा। वो पंडित जी पढ़ रहे थे, सब परिवार पूरा बैठा हुआ। और सुबह सुबह ये मंत्र मैंने पढ़ा था भगवत गीता का कि क्रोध करेगा तो नरक का दरवाजा खुलेगा। अब शाम को ये नरक का वर्णन करे। उसने कहा वो वैतरणी नदी के अंदर जाना है, और उसका वर्णन किया उसने। वो कोई पूरा उसमें पस और खून बहता है उसके अंदर से खींच के ले जाते तुम्हें।
और जैसे ही नरक के दरवाजे खड़े वो यम के द्वार पर, और वहां पे वो जो यमदूत होते हैं वो आते ही तुम्हारा शिरच्छेद करते, पहले तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर देते, मरा। फिर उठा के ले जाते तुमको, उठा के ले जाते और उबलते तेल की कढ़ाई में डालते, पकोड़ा बनाते तुम्हारा। मैंने कहा बाप रे, ये तो भयंकर है। ये देखा किसने मरने के बाद? कोई आके लिखे तो बात अलग है, मैं समझू कि भाई जाके वापस आया और फिर बोला कि लिख लो भाई मैं क्या क्या देख के आया। ऐसा तो कोई आदमी है नहीं। फिर ये है क्या चीज? ये मरने के बाद की बात नहीं है। ये तो जब जब क्रोध आता है तब तब मेरे साथ यही होता है, क्योंकि क्रोध आते ही मैं अपने विवेक को खोता हूं, और विवेक को खोते ही मैं अपने मुंह से जो मर्जी बात करता हूं, गाली गलौज करता हूं, वो विवेकहीन बात मेरे मस्तिष्क का शिरच्छेद करती है, मेरे मस्तिष्क को खत्म कर देती है। वहीं पे नरक के दरवाजे पे खड़े होते ही, क्रोध के आते ही मैं अपने विवेक को खोता हूं, यानी मेरे मस्तिष्क को। और फिर उबलते तेल की कढ़ाई तो अंदर ही लगती है। कितना उबलता है आदमी, अंदर से उबाल शुरू होता है, उबलता जाता है, उबलता जाता है, और वहीं पे तो उसका भजा बनता है, वहीं पे पकोड़ा बनना है। ये बाहर जाने की बात नहीं। मैंने समझा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा कंट्रोल करने का काम है, यहां पे करना पड़ेगा। और ये कैसे करे, इसके मंत्र बताए, बहुत सिंपल। भगवत गीता योग शास्त्र है, और योग की जितनी आसान व्याख्या भगवत गीता में है उतनी पतंजलि योग दर्शन में भी नहीं है। मैं वहां पे सूत्र रूप में बताया तो बड़े छोटे छोटे स्वामी जी के बहुत सुंदर प्रवचन उस पर है। 20-20 मिनट के स्वामी जी ने प्रवचन किए एक एक सूत्र के ऊपर, बहुत सुंदर है। लेकिन वो सब मैंने सुने, लेकिन स्वामी जी की ऋषिकेश की जो भगवत गीता पर जो प्रवचन है ना, वो जब आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दिस इज मच मोर सिंपलर, बहुत आसान है। योग पतंजलि ऋषि ने उसको एक ढांचा बना के दिया, लेकिन भगवत गीता में वास्तव में हम लोगों के लिए रोजमर्रा की बात कही, रोज की बात है, रोज का काउंसलिंग है। इससे बढ़िया समुपदेशन की दूसरी कोई किताब नहीं, और इससे बड़ा विज्ञान भी कोई नहीं। ये विज्ञान मैंने अनुभव किया। मेरे पीठ में दर्द था और डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास जाते, मैंने आज सुबह ही बात की, ऑर्थोपेडिक के पास जाते वो पहले बोलता पेन किलर खाओ, फिर नहीं रुका तो बोलता बेल्ट लगाओ, फिर बेल्ट लगाना, फिर उसके बाद में बेल्ट से भी ठीक नहीं हुआ तो ट्रैक्शन लगा, खींचते दोनों तरफ से अपने को कि भी जो डिस्क बाहर निकल गई है वो डिस्क में से कोई स्पंज निकलता है, पता नहीं, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसको खिंचाव दिया जाता है, ट्रैक्शन। फिर गोलियां बढ़ाई जाती, फिर उसकी पावर बढ़ाई जाती, फिर वो नहीं जमा तो फिर फिजियोथेरेपी होती है, मसाज होता है, नहीं तो फिर ऑपरेशन होता है। भगवान ने आसन के बारे में, क्योंकि योग अष्टांग है, योग का अष्टांग, जिसमें यम और नियम तो रेलिंग के जैसे चलते, और 6 सीढ़ियां हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसके बारे में, बाकी चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आसन के बारे में एक श्लोक है, सिर्फ एक श्लोक है, और वहां पर भगवान कहते हैं कि आपको बैठने का तरीका सुधारना होगा। आप कैसे बैठे इसके बारे में भगवान ने कहा, यह 6ठे अध्याय की बात है। 6ठे अध्याय में भगवान आत्मसंयम योग, 5वें और 6ठे अध्याय में, दोनों में मिलाकर इसमें से बातें कही गई। उसमें कहा गया, समम काय शिरो ग्रीवन धारयन न चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। बहुत सिंपल अर्थ है। आपको लगेगा कि संस्कृत है तो मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हम लोगों ने और भी इसको बहुत आसान कर दिया है, और गीता परिवार के माध्यम से पिछले 2-2.5 वर्षों से जो हम लोग कर रहे हैं वो इतना आसान कर दिया कि भगवत गीता पढ़ने के लिए भी आसान कर दी, और बहुत शुद्ध रूप से। और 4-4.5 हजार लोग स्वामी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और अब 4.5 लाख लोग भगवत गीता सीख रहे। रोज के 1100 जूम क्लासेस चलती है, रोज। सुबह 5 बजे पहली क्लास चालू होती, रात को 2 बजे बंद होती आखिरी क्लास, अमेरिका के लोगों के लिए। और
12 अलग अलग भाषाओं में हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट बनाए। तेलुगु आदमी नहीं जानता है संस्कृत कैसे पढ़ना है, उसको देवनागरी आती नहीं, उसके लिए तेलुगु में स्क्रिप्ट बनाया है, संस्कृत ही। हमने आग्रह किया कि यह संस्कृत में ही सीखना है, क्योंकि भगवान की वाणी जिस शब्दों में है वो मंत्र है। हम बाकी हरि गीता पढ़े, गीता गजल गीता पढ़े, और भी सब पढ़े, जरूर पढ़े, लेकिन मंत्र यदि पढ़ने हैं गीता के तो वो संस्कृत में पढ़ने पड़ेंगे। और इसलिए संस्कृत भाषा में अत्यंत आसान कैसे किया जा सकता है ये हमने बनाया, उसके स्क्रिप्ट्स बनाए 12 भाषाओं में, और ये सारे कार्यकर्ता कर रहे, पढ़ा रहे। और फिर हर शनिवार रविवार हम लोग विवेचन कर रहे, क्या पढ़ा वो समझा रहे। ये जब समझा रहे थे हम लोग, तब ये बात इसमें आई कि हम बैठे कैसे, यहां से शुरुआत करनी होगी। बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कहा समम काय शिरो ग्रीवन, शिर यानी मस्तिष्क, काया यानी आपका शरीर, रीढ़ की हड्डी मुख्यत्वे, और ग्रीव यानी आपकी गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवन, आपका सर, आपकी गर्दन और आपकी पीठ एक सीध में हो, ऐसा बैठना, इतना ही बताया। अब उस टाइम पे कुर्सी तो थी नहीं, नीचे बैठते होंगे लोग, हम कुर्सी पे बैठने वाले, और हमारी कुर्सियां जो है वो ऐसी बनाती बकेट चेयर। बकेट चेयर में आप सीधा बैठ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बकेट चेयर है आपके घर में तो एक पहले जाते ही काम करो, आपको कहीं पर सत्कार में शाल वाल मिली होंगी ना, वो उस पर डाल दो, क्योंकि वो ओढ़ने के तो काम आती नहीं, वो वहां डाल सकते हैं आप। उसको थोड़ा भर लो, वो जो गड्ढा है उसको भरो, और सीधा बनाओ, और सीधा बना के आपके ऊपर की बॉडी का जो प्रेशर है, आपके अपर बॉडी का प्रेशर आपकी थाइस के ऊपर, आपके या पीछे की साइड में थाइस पर, आपकी मांडी पर डालना है। ऐसा मैं बता रहा हूं, यहीं पे ट्राई कर लो जरा आप। ये बकेट चेयर है यहां लगी हुई, तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन वहां भी कर सकते हैं। पीछे कोई सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं रहती। आप जिस क्षण आपका पूरा वजन आपकी मांडी पे डालते, बटक्स पर नहीं डालते आप, तब आप सीधा बैठते हैं। और सीधा बैठने के साथ ही आपका जो डायफ्राम है वो नीचे उतरता है। वो नीचे जैसे ही उतरता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती, जगह मिलती ज्यादा लंग्स को फूलने के लिए, तो लंग्स आपके फूलने लगते, तो आपकी सांस जो है वो सांस लंबी चलती है। और भगवान ने कहा कि समत्व करो, समत्व करो। समत्व की बात तो हर अध्याय में कही भगवान ने, लेकिन आत्मसंयम योग के अंदर भगवान ने यह कहा कि आपको सांस का भी समत्व करना है। प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, प्राण और अपान, अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस को इक्वलाइज करने की कोशिश करो। हर एक घंटे के बाद 10 बार सिर्फ 1 2 3 4 5 सांस अंदर, 1 2 3 4 5 सांस बाहर, इतना ही करना है। सिर्फ ये करते समय आपको सीधा बैठना है, सीधा बैठना है, ये मस्ट है। सीधा नहीं बैठेंगे तो ये हो ही नहीं सकेगा। आप सी शेप में बैठेंगे, बैठो जरा सी शेप में, हाँ, जरा झुक जाओ जरा नीचे, और लो सांस, और अब सीधा बैठो, अब लो सांस। 3 गुना ज्यादा सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। मैंने कई कोरोना के पेशेंट्स को ये इलाज बताया कि यार तुम हॉस्पिटल में ना तो इतना कर। ऑक्सीजन 1.5 लीटर का लगाया जाता था, 92 पे गई हुई ऑक्सीजन लेवल 98 तक आती थी 1.5 लीटर ऑक्सीजन लगाने के बाद में। और 1-1 घंटे से ये एक्सरसाइज करने के बाद में लेवल बिना ऑक्सीजन के 99 पहुंच रही थी। बिना ऑक्सीजन के भगवत गीता ने कोरोना कैसे ठीक करना बताया। 99 की लेवल आ रही है, अद्भुत चमत्कार घटता है। इससे ऑक्सीजन लेवल आपकी बढ़ रही है। ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ानी है? ऑक्सीजन लेवल इसलिए बढ़ानी है क्योंकि आपके मस्तिष्क में स्ट्रेस के समय पर ऑक्सीजन कम होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, बच्चे एग्जाम में जाते पहले 10 मिनट ब्लैंक, कुछ सोचता नहीं। आप लोगों में से भी स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ये एक्सपीरियंस आपने किया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो पेपर आता है, पेपर का पहला क्वेश्चन पढ़ा, मरे और इतना पढ़ा कल और आज उसमें से कुछ आया ही नहीं। वो पहले क्वेश्चन में वो ब्लैंक हो जाता क्योंकि स्ट्रेस आया। स्ट्रेस आया तो ऑक्सीजन लेवल कम हुई, ऑक्सीजन लेवल कम होते ही उसको कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, उसको वो ब्लैंक हो जाता है। निर्णय प्रक्रिया खत्म, वहीं रुक जाती है। भगवान कह रहे सीधा बैठो और प्राणापानो समो कृत्वा, लंबी सांस लो। अर्जुन को सिखाया है, तू पहले सीधा बैठ और लंबी सांस ले।
अर्जुन ने ली होगी लंबी सांस पक्की वहां पे, तब जाके उसका ठिकाने पे आया। वो ऑक्सीजन लेवल, कुत्ता आया एकदम से आपके ऊपर, कुत्ता दौड़ के आता है, आप एकदम स्तब्ध हो जाते, क्या करना, इधर भागना उधर भागना समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ब्लैंक हो गए, ब्लैंक हो गए आप। और ये जो ब्लैंकनेस है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और आपके मस्तिष्क को आपके मन के साथ जोड़ना, ये स्ट्रेस लेवल कम करने का सबसे बड़ा काम करना होता है आपको, कि आपका मन और मस्तिष्क एक दिशा में चले। कन्विंस करना होगा मन को, मस्तिष्क कन्विंस रहता है, मन को कन्विंस करना पड़ता है। पूरी भगवत गीता अर्जुन के मन को कन्विंस करने के लिए कही गई, कि अर्जुन को कन्विंस करना है कि तू युद्ध कर, तेरे अंदर जो है क्षत्रिय उसको बाहर निकाल। अरे तू जंगल में भी जाएगा ना और वहां जाकर के बैठ जाएगा ध्यान करने के लिए, और सामने से शेर आएगा तो तू अंदर जाके आश्रम से अपना धनुष्यबाण लेके आएगा और मारेगा उसको। तेरे अंदर वीर है, तेरे अंदर क्षत्रिय है, इसलिए तू चुप नहीं बैठ सकता, वहां जो अंदर है वो तू बाहर निकाल। मुझे पता है इसमें दोष है, लेकिन जीवन का एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें दोष नहीं है। जीवन का एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें दोष नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो है वो बाहर निकाल। उसमें थोड़े बहुत दोष हो तो मत देख उसकी तरफ, क्योंकि एक तरफ तो भगवान अहिंसा की बात कर रहे। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा अहिंसा सत्यस्ते त्याग शांतिर पैशुनम, अहिंसा जीवन मूल्य बताया, दैवी गुण बताया। और यहां तो मारने की बात कर रहे हैं, मार उसको दुर्योधन को, मार उसको दुशासन को। कितना विरोधाभास है, विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस रोल में अभी न्यायाधीश जब न्याय करने बैठते हैं, तब न्याय करने को बैठने वाला न्यायाधीश कसाब को फांसी सुनाता है कि इसको फांसी की सजा दो। हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा, जीते आदमी को लटका दो, सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन उसको कोई उसमें तकलीफ नहीं होती, उसका कारण है वो जो हिंसा है, वो हिंसा कई लोगों की हिंसा से बचाएगी। कसाब को ऐसे ही छोड़ देते तो और कई हजारों लोगों को वो मारता, इसलिए उसको मारना जरूरी था। 11वें अध्याय में जब विराट रूप दिखाया भगवान को, विराट रूप जब दिखाया तब उसके मुंह से निकल रही अग्नि में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य सब उसके मुंह में जाके पतंगों की भांति भस्मसात हो रहे, ऐसा बोला। और ये सब देख करके अर्जुन भयक्रांत है, अर्जुन डर गया वो देख करके, मैं देख क्या रहा हूं ये। उसने पूछा मैं क्या देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। अरे मैंने मार डाले इन लोगों को, तेरे मारने से पहले मैंने इनको ठिकाने लगाया हुआ है, तू बस बाण चला और विजय प्राप्त कर। तेरे को विजय का भागी बनाने के लिए निमित्त बनाया मैंने, तू निमित्त बनकर इनको मार। ये सब बोलने के बाद में लास्ट लाइन उसी अध्याय की 11वें अध्याय की चेक कीजिए, उसमें भगवान ने कहा निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तू निर्वैर बन तभी तू मुझे मिलेगा। पांडव यानी अर्जुन, निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। सब भूतों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति तो निर्वैरता की भावना तेरे अंदर ला, तो पांडव यानी अर्जुन तू मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा यानी विजय को प्राप्त होगा। यहां पर ऊपर बोल रहे मार इनको सबको, और नीचे बोल रहा है निर्वैर बन। कैसे पॉसिबल है? जैसे न्यायाधीश को पॉसिबल है, उसका कोई कसाब के साथ बैर तो है नहीं, उसका कसाब के साथ में बिल्कुल भी बैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको फांसी की सजा सुनाता है, बैर की भावना से नहीं, कर्तव्य की भावना से सुनाता है। उसी प्रकार से ये आताताई दुर्योधन, ये आताताई दुशासन जिसने द्रौपदी को खींच के लाया और उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तेरे राज्य की किसी भी महिला के साथ में यदि ऐसा होता तो उसको देहदंड की सजा देना ये तेरा कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते होता, इसलिए तू मार इन सब लोगों को। ये शिक्षा है, बैर की भावना से नहीं, बैर रखने का कोई कारण भी नहीं। मुझे तो इतनी बड़ी सीख मिली साहब,
मैंने सोचा कि ये बात कह रहे भगवान निर्वैरस सर्वभूतेषु, तो किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे मन में वैर की भावना रहने का कोई कारण ही नहीं बचता। हाँ, भूमिका से मैं भागूंगा नहीं, जहां पे जो भूमिका लेनी है वो तो मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भूमिका लेते समय किसी से बैर करने का कारण क्या है? अब संस्था में ऐसे लोग होते हैं, परिवार में भी होते हैं, उनसे बैर का कोई कारण नहीं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद होने का कोई कारण नहीं। निर्वैरस सर्वभूतेषु, बिना बैर के हम लोगों को यह काम करना आना चाहिए, तभी जाकर यह संभव होगा। अद्भुत बात बताई भगवान ने। मैंने जिन जिन संस्थाओं में काम करता हूं वहां पे इसको अपनाया। जो बहुत जोर जोर से आगे की चेयर में बैठ के विरोध में इलेक्शन लड़के आकर के वहां बैठ करके करते हैं, मैंने उनके प्रति अपना रवैया बदल दिया, बिल्कुल रवैया बदल दिया उनके प्रति, और उनकी बात में शांति से सुनने लगा। पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, वो जब बात करे तब हंसता रहा। हाँ, देखो ऐसा हंसना कैसे, ये भी भगवान ने बताया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हास्यम मधुरम, मधुर हंसना है करके नहीं। हाँ, विकट हास्य नहीं है, मधुरम। और ये मधुर हास्य, अच्छा 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 अच्छा, स्माइल करते रहो। वैर की भावना मन में नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्रोध को कंट्रोल, और फिर जवाब दो। अरे 6 महीने में तो जो विरोधी, घोर विरोधी मेरा मेरा दोस्त बन गया है, अब वो मेरा प्रचार कर रहा है अगले इलेक्शन में, इनको चुन के लाओ, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। होता है, ये घटता है। भगवत गीता इंप्लीमेंट करो, आप जीतते हैं। और जीतना किसके विरोध में है? बाकी छोड़ो, पहले अपने आप से तो जीते, पहले अपने आप से जीते। अंतिम अध्याय में जब ये सारा कुछ हुआ, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अकर्म के साथ में केवल सेवा का काम किया, तो तनसुख जी हो या रेखा जी हो। यहां सामने भी कई लोग बैठे हैं कि कोई अपेक्षा नहीं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा बिना किए काम करते रहे, पुरस्कार अपने आप आया, चल के आया। फल मिलता है, फल मिलता नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, फल तो मिलता है। समाज आपको याद करता है, वैसे इनकी सेवा के पश्चात समाज ने इनको याद किया, परभनी में बुलाया और उनका बड़ा सम्मान किया। उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी इसकी। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मैं बच्चों को यही बात सिखाता हूं, तुम पढ़ाई करते रहो, पहला आएगा दूसरा आएगा भूल जाओ। जिस क्षण तुम्हारे अंदर मैं पहला आऊंगा इसलिए मैं कंपटीशन कर रहा हूं, ये बात आएगी ना, उसी दिन तू हारता है। बिरबल और बादशाह जंगल में घूमने गए शिकार के लिए, और बहुत भयंकर बारिश आई, जिस जैसी इस साल आई थी, और खूब पानी बह रहा था नाले से, और एक आदमी उस तरफ से दौड़ता हुआ आया, और वो जो पानी बह रहा, जो नदी थी, उस नदी के उस पार से इस पार छलांग लगाई, उसके माथे पे लकड़ियां, और छलांग ऐसी लगाई उसने कि बिल्कुल एक पहली छलांग में इधर आ गया। तो अकबर ने अपने घोड़े की लगाम खींची, उसको बुलाया, बिरबल को बोला, बिरबल देखा तूने, मेरा घोड़ा भी इतनी छलांग नहीं लगाएगा जितनी इस आदमी ने लगाई, मुझे वापस एक बार देखना है, मैं इसको 1 सोने की मोहर देता हूं। उसको बुलाया, बोले तू वापस करके दिखा, तेरे को 1 सोने की मोहर मिलेगी। बिरबल हंसा। बिरबल ने कहा अब नहीं लगा पाएगा। बोले क्यों? उसने कहा देखो, वो बोला साहब मैं तो रोज ही करता हूं, अभी भी करता हूं। अब उसको 1 सोने का सिक्के का मोह हो गया। उसने सोचा कि अब तो बराबर गिरनी चाहिए, गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए। वो ऐसा दौड़ता आया और छलांग लगाने से पहले सटक के नीचे। बिरबल ने कहा ये देखो मैंने जो बताया था वही हुआ। तो अकबर ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा इसके माथे पे पहले सिर्फ लकड़े थे, अब सोने की मोहर चढ़ गई उसके ऊपर। अब उसके अंदर अपेक्षा आ गई, अब उसके लिए मन में एक लोभ आ गया, कामना आ गई। ये जो बोझ है ना, ये बोझ के कारण गिरा है। हमारे जीवन में भी हम काम करते रहे, बोझ माथे पे ना ढहे, इस चीज से ये मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं, आपको पक्का मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ानी है, आपको आपका परफॉर्मेंस और अच्छा करना है आपको। तो ये सूत्र है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मैं तभी दे पाता हूं जब मैं अंदर से उस काम को करता हूं बिना किसी अपेक्षा के कि मेरे को तो एंजॉय करना है, मेरे को मजे करनी है, मैं जीवन में आनंद लेना चाहता हूं। जो अंदर से बहता है वो आनंद, बाहर का नहीं। बाहर से तो सुख आएगा, आनंद तो अंदर से बहेगा। और सुख में और आनंद में अंतर है।
सुख और दुख ये क्षणिक है। कोई हमारे घर में अभी ये कोरोना के काल में बहुत सारे लोग ऐसे चल बसे, बहुत दर्द हुआ, साल भर बाद ठीक हो जाता है, 2 साल बाद तो बिल्कुल नॉर्मल सा जीवन हो जाता है। तो 2 साल में उस व्यक्ति का हमारे जीवन में होने का जो एक महात्म्य था वो कहीं ना कहीं स्मृति तक रह जाता है। मतलब 2 साल में दुख कम हुआ। जो पहले दिन था वो 12 दिन बाद नहीं था, जो 12 दिन में था वो अगले महीने नहीं था, जो अगले महीने था वो 2 साल बाद नहीं था। तो वो दुख कम होता है। 2 साल में जो दुख कम हो सकता है ये पेरिशेबल है, ये नीचे जाने वाला है, ये खत्म होने वाला है। तो जो चीज 2 साल में घट सकती है वो 1 दिन में या 1 क्षण में क्यों नहीं घट सकती? घट सकती है, केवल मन में परिवर्तन करना होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे कि अरे ये तो शोक क्या करता है, ये लोग मरेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चले गए, ये तो कपड़े बदलने जाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा, पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनेंगे, शोक मत कर। ये बात भगवान इसलिए कह रहे क्योंकि दुख और सुख बाहर है, वो अंदर जो है वो अंदर बहता झरना है, वो आनंद का, वो प्रसाद का झरना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। मैं फिर पहले श्लोक पे आ रहा हूं। अंदर से ये बहना झरना चालू करो और बाहर के दुख अपने आप मिट जाते, क्योंकि आप उसकी एंट्री बंद करते, नो एंट्री हो जाती है कि नहीं अभी सुख भी नहीं दुख भी नहीं, अंदर एंट्री नहीं मारने की उसको, मैं उसको वहीं रोकूंगा और अंदर का प्रसन्नता का झरना बहने दूंगा। ये गीता समझाते सिखाते समय ऐसे कई कार्यकर्ता हो गए जिनको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन वहां से कर रहे हैं। और हमारे एक कार्यकर्ता के पति का देहांत हुआ और अगले दिन उसने फिर क्लास ली। हम सब चकित थे। हमने फोन किया कि दीदी आपने आज क्लास लिया, हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इससे अच्छा और कौन सा काम कर सकती थी मैं कि वो गुजर गए और उनके स्मरण में मैं अपने घर में गीता बोलूं, इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता था। मैं अपना कर्तव्य करने लगी। और ये जब मोटो मिलता है ना, ये जब चीज मिलती है लोगों को, तब लोग उसमें इतने बह गए। परसों एक जने मिले थे, ब्लड प्रेशर चला गया, डायबिटीज चला गया, फॉरेन में गए बच्चे, कोई नहीं घर पे, पति चला गया, अकेली महिला रह गई, लेकिन फिर भी बहुत खुश है क्योंकि गीता का सानिध्य है। क्या मैं गीता कंठस्थ करूंगी? अरे 70 साल के लोग गीता कंठस्थ कर दिए, पूरी की पूरी 18 अध्याय। 6 साल के बच्चे, 70 साल के वृद्ध, सब लोग कर रहे हैं। मुझे पहले लगता था मैंने 50वें वर्ष में किया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। गीता मैया ही बराबर गर्वहरण भी करती है, लगे 2 साल में ही मेरा कार्यक्रम कर दिया। ये तेरे जैसे हजारों है, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग इसके साथ चलना शुरू करो और आपको जीवन में ऐसा प्रकाश मिलता है। अंतिम श्लोक में संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सिर्फ पढ़ के मत रह लेना, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में मत लग जाना। यत्र योगेश्वर कृष्णो, वो योगेश्वर कृष्ण होना चाहिए, उसकी फिलोसॉफी, उसका योग साथ में जुड़ना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अकेले पार्थ का कोई काम नहीं है। जो कुछ करने के लिए अब उद्युक्त है, ऐसा क्रियाशील व्यक्तित्व जब होगा, तो ये फिलोसॉफी और ये क्रियाशीलता दोनों मिलकर क्या घटेगा? तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अद्भुत बातें कही। तत्र श्री, वहां पर श्री यानी श्रीमंती, वहां पे लक्ष्मी आती है, और वो भी गजांत लक्ष्मी आती है, उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं आती। वहां पे जो लक्ष्मी आती है वो शुभ लक्ष्मी आती है, वो कमला आती है वहां पर, वो नाश करने वाली लक्ष्मी नहीं आती, वो शुभ लक्ष्मी आती है। इसलिए तो हम शुभ लाभ लिखते हैं ना। हमारे दिवाली के दिन इधर शुभ इधर लाभ क्यों लिखते? वो लाभ जो है अशुभ नहीं होना चाहिए, वो शुभ होना चाहिए। वो शुभ लाभ तभी होगा जब गीता पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तत्र श्री विजयो भूतिर, वहां पे विजय भी आएगा, धृति आएगी, धैर्य आएगा। ध्रुवा नीति, ऐसी नीति आएगी जो ध्रुव है, पक्की है। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, पक्की बात है, विजय पक्की हो गई इनकी।
संजय कह रहा है अपने राजा को, धृतराष्ट्र को, कि तेरे बच्चों की पराभव और अर्जुन की विजय होने वाली है, क्योंकि वहां पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ दोनों साथ में है, इसलिए ये घटेगा। हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है ये। हम जिनकी स्मृति में ये काम करते, सत्यनारायण जी कालानी, वो स्वयं एक कर्मयोगी थे। उनकी स्मृति में ऐसे ऐसे कर्मयोगियों का सम्मान हम लोग यहां करते हैं। हमारी बहन गंगापुर से, गंगाखेड़ से श्रीमती दरड़ा जी यहां आई हुई है, मंजू जी। ये मंजू दीदी कितना काम करती है, मैंने सुना उनसे बात करते हुए। निष्काम कर्मयोगी, जिन जिन लोगों के सम्मान यहां किए गए, जिनको पूर्व पुरस्कार प्राप्त हुए, वो सारे निष्काम कर्मयोगी, वो गीता के पथ पर चले। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस प्रकार का काम करें, जैसे रेखा दीदी ने किया, जैसे मंजू दीदी ने किया, जैसे हमारे ब्रिजलाल जी ने किया, जैसे दागड़िया जी ने किया। इस प्रकार का काम हम स्वयं करें। ऐसी प्रेरणा जगाने वाला, अकर्म की तरफ बढ़ाने वाला, अकर्म यानी किसी भी अपेक्षा से ही न ऐसा कर्म, वो होता है अकर्म। बिना अपेक्षा के किया गया कर्म, ऐसे कर्म का सत्कार यहां पे किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने फूलों का, पुष्पों की वो माला रेखा दीदी के गले में पहनाई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी हाथ पावन हो गए आज, क्योंकि ऐसे कर्मयोगी का सत्कार मेरे हाथों हुआ और ये सुअवसर मुझे प्रदान किया गया और आप सब लोगों से फिर एक बार बात करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करवाया गया। इसके लिए श्री सत्यनारायण जी कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट परभणी का मैं अत्यंत हृदय से और आप सबका अत्यंत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। क्या भाभी, आपको नहीं लगता इतने सुंदर उद्बोधन के बाद हम सब ने खड़े रहकर संजय जी को